सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा हफ्ते दौरे पाकिस्तान का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद की 10 से 15 मई के दौरान पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान से तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेने सऊदी अरब से 50 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ़द कल पाकिस्तान पहुँचा था। वफ़द में टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल हैं। तवानाई, खुराक, केमिकल, गोश्त और कानकनी पर भी मुआहदे मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी कंपनियों के वफ़द का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के लिए मुफीद होगा। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएं। सऊदी सरमायाकारों को दिए गए इशारे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि सऊदी फराख दिली को सराहने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं। सऊदी इन्वेस्टर्स का दौरा कामयाब बनाने के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी खुसूसी शुक्रिया। कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी दौरा कामयाब बनाने के लिए काबिल ज़िक्र सपोर्ट अनथक मेहनत की। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम अल मुबारक ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फराख दिली के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2 हफ्ते पहले की मुलाकात के वज़ीर आज़म और मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ को तजावीज़ की मंजूरी से आगाह किया। हमास के एक आला ओहदेदार के मुताबिक जंग बंदी तजावीज़ 3 मरहलों पर मुश्तमिल मुआहदा है। मिस्री सालिसकारों ने जमानत दी है कि गजा में जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। दूसरे मरहले में इसराइल का गजा से मुकम्मल इनखला शामिल है। तजावीज़ में बेघर फ़लस्तीनों की वापसी पर कोई रुकावट शामिल नहीं। हमास की जानिब से मंजूरी पर इसराइली फ़ौज का कहना है कि रद्द-ए-अमल के लिए संजीदगी से जायज़ा ले रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीका हमास के जवाब पर आइंदा चंद घंटों में इत्तेहादियों से मुशावरत करेगा। जंग बंदी काबिल हुसूल है। फैज़ाबाद धरना कमीशन का बज़ाहिर मकसद फैज़ हमीद को बरी करना था। आउट ऑफ द वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? कमीशन ने जनरल फैज़ हमीद को बुलाने की हिम्मत ही नहीं की। फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स। धरना कमीशन रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि ऐसा महसूस होता है कि कमीशन को मालूम ही नहीं था कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी। जो काम कमीशन को दिया था वो नहीं किया, जो काम नहीं दिया था वो कर रहे हैं। रिपोर्ट पढ़कर मायूसी हुई। कमीशन वक्त ही ज़ाया करता रहा है। कमीशन कैसे कह सकता है कि मुजाहिरीन को पंजाब में रोकना चाहिए था? पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक है। कमीशन ने सारी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख दी है। TLP वालों को ही बुला लेते, वो ही आपकी मदद कर देते। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि उनको भी नहीं बुलाया गया जिनके पास से असलहा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस बोले असलहा लाने वालों की नीयत तो वाज़ेह थी कि वो पुरअमन मुजाहिरीन नहीं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो 9 मई के वाक़यात ना होते। फैज़ाबाद धरना कमीशन ने सूबाइयत को हवा दी। इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वालों को नज़रअंदाज किया। उस वक्त के सियासी अफराद को मतऊन किया। कुछ के बयानात हलफ पर लिए, कुछ को सिर्फ सवालनामा भिजवाया। कमीशन इन मौज़ूआत में गया जो उनको दिए गए इख्तियार में ही नहीं थे। हैरानी है कि TLP के किसी रुकन का बयान कलमबंद नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। धरना कमीशन के अरकान को 2 हफ्ते में जवाब देने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को भी वफाकी हुकूमत का जवाब जमा करवाने का हुक्म। बानी PTI की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गैर मुतालिका लोगों से मुज़ाकरात की हमें कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें मालूम है कि नून हुकूमत कौन हुकूमत कर रहा है और कौन डमी है। जहां बात करनी होगी वहीं करेंगे। सियासी लोग अगर सियासी हो जाएं तो उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात होंगे तो बानी PTI से गाइडलाइन लेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा कि 9 मई को हर हल्के में रैलियां निकालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर से उन्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है। सूबे के हुकूक के लिए वफाक से बात कर सकते हैं। किसी को सूबे में गवर्नर राज लगाने का शौक है तो शौक पूरा कर ले। FBR टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ एक्शन खुद ले। मोबाइल फोन सिम्स की बंदिश गैर कानूनी होगी। टेलीकॉम कंपनीज का वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PTA को टका सा जवाब। खत लिखकर कहा कि टेलीकॉम सर्विसेज अवाम के बुनियादी हुकूक में शामिल है। लाखों सिमें बंद करने के FBR के इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर अमल किया तो सार्फिन मुकदमे कर देंगे।
कस्टमर्स को बार बार याद दहानी और मीडिया पर मुहिम चलाए बगैर मोबाइल फोन सिम्स बंद नहीं की जा सकती। शो कॉज नोटिस जारी करना जरूरी है ताकि सारिफ को अपना मुकदमा किसी भी ट्राइब्यूनल या अदालत में पेश करने का मौका मिल सके। खत में लिखा गया कि मोबाइल फोन सिम्स की बंदिश टेलीकॉम कंपनीज के हुकूक से भी मुतसादिम है जो अपना टैक्स बाकायदगी से अदा करती हैं। लाहौर में उर्दन से ऑपरेट होने वाला मुनशियात फरोश गैंग पकड़ा गया। 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से करोड़ों रुपए की मुनशियात बरामद कर ली गई। गिरोह में कई खवातीन भी शामिल हैं। गिरोह बैरून मुल्क से मुनशियात से भरी इंपोर्टेड चॉकलेट कोरियर्स के जरिए भेज रहा था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तालीमी इदारों में मुनशियात फरोख्त करने वाले जॉर्डन गैंग को पकड़ने पर पुलिस की तारीफ। कहा कि उन्हें बड़ी तादाद मुनशियात फरोशी की शिकायत मौसूल हो रही थीं। वज़ीर आला ने पंजाब में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकात में कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर्स अपने इलाकों में 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए नान की फरोख्त यकीनी बनाएं। मसनूई महंगाई को प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के जरिए कम किया जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर असद कैसर और रऊफ हसन भी मुलाकात में मौजूद थे। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि अमरीकी सफ़ीर से बराह रास्त बात की कि किसी मुल्क की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लंदन प्लान के तहत बानी पीटीआई को हटाया गया। अमरीकी सफ़ीर या किसी गैर मुल्की के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखेंगे। ये भी कहा है कि अमरीकी सफ़ीर से आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ, मिलिट्री कोर्ट्स, बानी पीटीआई और पार्टी रहनुमाओं के केसेस पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सफारत खाने के बयान में कहा गया कि दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने, इंसानी हुकूक और मईशत की बहाली के लिए जारी अमरीकी हिमायत पर बात हुई। वक्त आ गया है कि निजी शोबा आगे बढ़े, लीड करे। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि मुआशी इस्लाहात के तहत टैक्स को GDP की शरह को 14 से 15% तक लाना होगा। निजकारी करना होगी। बिजली के निर्खों को मुसाबकती बनाना होगा, वरना सनती पॉलिसी देने का भी फायदा नहीं होगा। आइंदा IMF प्रोग्राम को आखिरी बनाने के लिए बरामदात में तरक्की और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी जरूरी है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान अब मदद नहीं, कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। सऊदी अरब की सरमायाकारी से नौजवानों को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। कराची में आज से मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज होगा, लेकिन बहुत से तलबा अब भी इम्तहानी एडमिट कार्ड से महरूम। शदीद गर्मी में मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पर मुतासरा तलबा और वालिदैन का रश लग गया। तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड का कहना है कि हज़ारों तलबा को एडमिट कार्ड जारी ना होने की शिकायत दुरुस्त नहीं है। जिन स्कूल्स ने ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाए थे वो एडमिट कार्ड्स का ऑनलाइन प्रिंट हासिल कर सकते हैं। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में पुलिस और हसास इदारों का मुश्तरका एक्शन। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। SSP कोरंगी के मुताबिक मुल्जिमान बैरून मुल्क से मिलने वाले टारगेट की रैकी करते थे। हदफ से मुतालिक तफसीलात और तस्वीरें बैरून मुल्क भेजते थे। मुल्जिमान को गैर मुल्की बैंक अकाउंट से लाखों रुपए मौसूल हो चुके हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से 2 दस्ती बम, 9mm पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गई। न्यूयॉर्क पुलिस की कराची पुलिस को ट्रेनिंग देने की पेशकश। वज़ीर आला सिंध से न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ कैडर्स के अफसरान की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि न्यूयॉर्क पुलिस की तरह अब सिंध पुलिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। क्राइम कंट्रोल करने के लिए बड़ी मेहनत की है। खित्ते की सूरत हाल के बायस कराची हदफ रहा है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का कहना था कि न्यूयॉर्क और कराची में काफ़ी मुमासलत है। रवैये को तब्दील करने के लिए ज़रूरी है कि मुल्ज़िमान को मालूम हो कि उन पर नज़र है। चचा की पसंद की शादी पर 62 अफराद का वडेरे को जुर्माने के तौर पर 2 बच्चियां देने का फैसला। ठट्टा के इलाके आमरी स्टॉप की रिहायशी बच्चियां मां के हमरा सेशन कोर्ट पहुंच गईं। अदालत का बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म। लड़कियों ने अपने बयान में कहा है कि अभी ज़ेरे तालीम है, इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस का कहना है कि अदालती हुक्म के बाद वडेरा और उसके साथी फरार हो गए। पाकिस्तान के इस बार कर डालो। मुख्तलिफ सियासी रहनुमा और ताजरों की जियो न्यूज़ की मुहिम की हिमायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मुआशी बहाली के लिए सबको मिल बैठने का मशवरा दिया।
कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स मईशत की बेहतरी के लिए फैसले करें। जोर दिया कि टैक्स आएगा तो मईशत बेहतर होगी। सूबाई वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए ताजिर दोस्त पॉलिसीज़ बनाने और उनमें तसलसल कायम रखने की राय दी। कहा कि कारोबारी हजरात का एतमाद हासिल करने के लिए सरकारी इदारों का खौफ ख़त्म करना होगा। माहिर अजनास शम्सुल इस्लाम खान ने पाकिस्तान को ज़रिए क़ुव्वत बनाने के लिए आज़ाद मार्केट कायम करने की तजवीज़ दी। कहा कि किसान की पैदावार की कीमत मार्केट को तय करनी चाहिए, हुकूमत को नहीं। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर के तलबा की एहतजाजी मुहिम बरतानिया में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की जामियात में भी पहुंच गई। दोनों जामियात में तलबा ने एहतजाजी कैंप लगा लिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के मरकजी दरवाजे पर भी एहतजाज। अमरीकी जामियात और कॉलेजेस में गजा की हिमायत में मुजाहरे जारी। तलबा का गजा जंगबंदी और इसराइल से माली ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी के तलबा ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पुलिस ने एहतजाजी कैंप हटा दिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की तकरीब मनसूख कर दी गई। जापान में भी फ़लस्तीन हामियों का मुजाहरा। फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहरीन के टोक्यो की मशहूर शाहरा पर फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। डेनमार्क में बैनर्स और फ़लस्तीनी परचम थामे सैकड़ों फ़लस्तीन हामियों का मुजाहरा। अमरीकी जज ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जेल भेजने की वार्निंग दे दी। ट्रंप की 10वीं बार तौहीन अदालत पर जज के सब्र का पैमाना लबरेज। $1000 का जुर्माना आयद करते हुए खबरदार किया कि अगली बार तौहीन अदालत की तो जेल भेज देंगे। पिछले हफ्ते तौहीन अदालत पर डोनाल्ड ट्रंप पर $9000 जुर्माना हो चुका है। ट्रंप को ज़ाती मामलात छुपाने के लिए की गई गैर कानूनी अदायगियों के केस का सामना है। टीम में रोटेशन का वक्त गुजर गया। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वर्ल्ड कप वाली टीम को मौका देंगे। ये बाबर, रिजवान, साइम और फ़खर के टॉप ऑर्डर का मामला नहीं। ज़रूरत पड़ने पर बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी तब्दील करना पड़ा तो करेंगे। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पावर हिटिंग की भी बहुत प्रैक्टिस की है, फ़र्क नज़र आएगा। हसन अली का इंतखाब किसी एक की मर्जी से नहीं हुआ, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने किया। हसन अली और हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पर टीम में शामिल हैं। हारिस रऊफ की फिटनेस हौसला अफजा है। आमिर जमाल अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन टेस्ट की परफॉर्मेंस को T20 से ना मिलाया जाए। मोहम्मद हारिस टॉप ऑर्डर बैटर हैं, उनकी जगह टीम में नहीं बन रही। जमान खान नई गेंद के बॉलर हैं, हमारे पास टीम में नई गेंद के बॉलर्स पहले से मौजूद हैं।